Everyone, let we start our maths online classes for class 4th. My dear student, in previous class of chapter 9 is complete. Today we will start a new chapter number 10, metric measures. Students, you already know that units of measurement. In this class, learn more about them. नाउ लेंथ के अंदर स्टूडेंट्स हाइट, डिस्टेंस एक्सेट्रा को मेजर किया जाता है. नाउ रिलेशन बिटवीन वेरियस यूनिट्स ऑफ लेंथ. स्टूडेंट्स, लेंथ को मेजर करने की अनेक यूनिट्स होती है, उनके बीच में क्या रिलेशन है. सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है किलोमीटर, शॉर्ट में राइट करते हैं केएम. सेकंड नंबर पे होता है हेक्टोमीटर, शॉर्ट में राइट करते हैं केएम. थर्ड नंबर पे होता है डेकामीटर, शॉर्ट में राइट करते हैं डीएम. और फोर्थ नंबर पे होता है मीटर, शॉर्ट में क्या राइट करते हैं एम. फिफ्थ नंबर पे होता है डेसीमीटर, शॉर्ट में राइट करते हैं डीएम. सिक्स नंबर पे होता है सेंटीमीटर, शॉर्ट में राइट करते हैं सीएम. एंड सेवन्थ नंबर पे होता है मिलीमीटर, शॉर्ट में राइट करते हैं एमएम. स्टूडेंट्स, जो मीटर है वो बेसिक यूनिट होती है, और मीटर के राइट हैंड साइड की यूनिट स्मॉलर यूनिट्स होती है, और मीटर के लेफ्ट हैंड साइड की यूनिट्स बिगर यूनिट कहलाती है. नाउ वी स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 10.1. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मीटर्स. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में गिवन इच पार्ट्स के अंदर गिवन यूनिट्स को मीटर में कन्वर्ट करना है. सो लेट वी स्टार्ट. पहले एक टेबल रेडी कर लेंगे, इसके हेल्प से क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें यूनिट्स को कन्वर्ट करना है मीटर के अंदर. स्टूडेंट्स, टेबल में मीटर इक्वल होगा 1 मीटर के इक्वल, और इसके लेफ्ट हैंड साइड में यूनिट पहली वाली यूनिट्स को 10 से डिवाइड करके फाइंड होगी. मींस 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1/10 मीटर. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/10 को 10 से डिवाइड करेंगे 1/100 मीटर. 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/100 को 10 से डिवाइड करेंगे 1/1000 मीटर. स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड के यूनिट्स पहले वाली यूनिट्स को 10 से मल्टीप्लाई करके फाइंड होगी. नाउ स्टूडेंट्स, 1 मीटर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसके इक्वल होगा 1 डेकामीटर के. 10 मीटर, 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 10 मीटर. और 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 मीटर. 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 मीटर के. आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड. नाउ वी सॉल्व क्वेश्चंस. पार्ट ए में गिवन है 8 किलोमीटर. 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, नाउ स्टूडेंट्स आप टेबल के अंदर वैल्यूज चेक कर सकते हैं. 1 किलोमीटर किसके इक्वल होगा 1000 मीटर के. नाउ 1000 मीटर, 8 किलोमीटर इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर. 8 को 1000 से मल्टीप्लाई किया 8000 मीटर. आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड. नाउ वी डू नेक्स्ट पार्ट. पार्ट सी में गिवन है 10 डेकामीटर 15 मीटर में. स्टूडेंट्स, इसमें 2 यूनिट्स गिवन है, इनको मीटर के अंदर कन्वर्ट करना है. स्टूडेंट्स, 1 यूनिट ऑलरेडी मीटर में है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है. नाउ 1 डेकामीटर इज इक्वल टू, डेकामीटर के कॉलम में चेक करेंगे 10 मीटर. 10 मीटर. नाउ 10 डेकामीटर 15 मीटर इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 मीटर प्लस 15 मीटर. सेम रहेगा स्टूडेंट्स. 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया 100 मीटर प्लस 15 मीटर. सो स्टूडेंट ऐड करेंगे 115 मीटर. आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड. स्टूडेंट्स, जब क्वेश्चन में 2 यूनिट्स गिवन है तो सेम वो वैसे ही सोल्व होगी जैसे सिंगल यूनिट को करते हैं. डिफरेंस ये है, इन दोनों यूनिट्स के बीच में प्लस का साइन लगेगा. लास्ट में इन दोनों को ऐड करके आंसर में राइट करेंगे. आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड. नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मीटर्स. स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन यूनिट्स को मीटर में कन्वर्ट करना है. स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन नंबर 4 में 4 यूनिट्स गिवन है, इनको मीटर में कन्वर्ट करना है. सो लेट वी स्टार्ट. स्टूडेंट्स, 4 यूनिट भी सेम वैसे ही कन्वर्ट होगी जैसे सिंगल यूनिट को करते हैं. डिफरेंस ये है कि इन सभी के बीच में प्लस का साइन राइट करेंगे और लास्ट में आंसर में इनको ऐड करके राइट करेंगे. नाउ स्टूडेंट, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. नेक्स्ट हेक्टोमीटर गिवन है, 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर के. नाउ नेक्स्ट डेकामीटर गिवन है, 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 10 मीटर के. नाउ स्टूडेंट्स, 4 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 100 मीटर प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 10 मीटर. 6 मीटर सेम रहेगा स्टूडेंट्स. नाउ 4 को 1000 से मल्टीप्लाई किया 4000 मीटर. 8 को 100 से मल्टीप्लाई किया 800 मीटर. 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया 50 मीटर प्लस 6 मीटर. नाउ वी ऐड 4856 मीटर. I think students you understand.
स्टूडेंट्स हमें 2 यूनिट्स गिवन हो, 3 यूनिट्स गिवन हो या 4 यूनिट्स गिवन हो, उनको कन्वर्ट करने का मेथड सेम है स्टूडेंट्स। गिवन है उनको सेम वैसे ही कन्वर्ट करते हैं जैसे सिंगल यूनिट को कन्वर्ट करते हैं। डिफरेंस ये है कि उनके बीच में प्लस का साइन आएगा और लास्ट में उनको ऐड करके राइट करेंगे। आई थिंक स्टूडेंट्स यू नंबर सेकंड कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सेंटीमीटर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें गिवन यूनिट्स को किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर के अंदर। स्टूडेंट्स पहले एक टेबल रेडी कर लेंगे, किसके अंदर करना है, सेंटीमीटर के अंदर। तो सेंटीमीटर इक्वल होगा 1 सेंटीमीटर के, और इसके राइट हैंड साइड में ले वाली कॉलम की यूनिट्स को 10 से डिवाइड करके राइट करना है। मीन्स 1 सेंटीमीटर को 10 से डिवाइड करेंगे, 1/10 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा, 1 मिलीमीटर के इक्वल। और इसके लेफ्ट हैंड साइड में पहले वाली यूनिट को 10 से मल्टीप्लाई करके राइट करना है। मीन्स 1 डेसीमीटर इक्वल होगा 10 वन जा 10 सेंटीमीटर के। 1 मीटर इक्वल होगा 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 सेंटीमीटर के। 1 डेकामीटर इक्वल होगा 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 सेंटीमीटर के। 1 हेक्टामीटर इक्वल होगा 1000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 सेंटीमीटर के। 1 किलोमीटर इक्वल होगा 10,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख सेंटीमीटर के। I think students you understand how to prepare table. Now we start our questions. पार्ट ए में गिवन है 6 मीटर। 1 मीटर किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, अब आप टेबल से इजीली चेक कर सकते हैं। 1 मीटर किसके इक्वल है, 100 सेंटीमीटर के। 100 सेंटीमीटर के। स्टूडेंट्स ये टेबल सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों में अप्लाई होगी जिनमें हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है। नाउ 6 मीटर इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर। 6 को 100 से मल्टीप्लाई किया 600 सेंटीमीटर। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड। नाउ वी डू नेक्स्ट पार्ट सी। 25 मीटर 5 डेसीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। आप टेबल से वैल्यू राइट कर सकते हैं। 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। नाउ स्टूडेंट 25 मीटर 5 डेसीमीटर इज इक्वल टू 25 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 सेंटीमीटर से, प्लस 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 सेंटीमीटर से। 25 को 100 से मल्टीप्लाई किया 2500 सेंटीमीटर, प्लस 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया 50 सेंटीमीटर। नाउ से इन दोनों को ऐड करेंगे 2550 सेंटीमीटर। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड, सो यू कैन इजिली डू रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नाउ वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड कन्वर्ट इनटू मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में गिवन यूनिट्स को किस में कन्वर्ट करना है, मिलीमीटर के अंदर। सबसे पहले टेबल रेडी कर लेंगे स्टूडेंट्स। 1 मिलीमीटर इक्वल होगा 1 मिलीमीटर के। इसके राइट हैंड साइड में कोई कॉलम नहीं है स्टूडेंट्स, में से इसमें डिवाइड नहीं होगा, सभी में मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर इक्वल होगा 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 मिलीमीटर के। 1 डेसीमीटर इक्वल होगा 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 मिलीमीटर के। 1 मीटर इक्वल होगा 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 मीटर के। 1 डेकामीटर इक्वल होगा 1000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 मीटर के। 1 हेक्टामीटर इक्वल होगा 10,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख मिलीमीटर के। 1 किलोमीटर इक्वल होगा 1 लाख को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 लाख मिलीमीटर की। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड हाउ टू प्रिपेयर ए टेबल। नाउ वी सॉल्व आवर क्वेश्चंस। पार्ट ए में गिवन है 15 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल होगा स्टूडेंट्स, सेंटीमीटर के कॉलम में आप इजीली चेक कर सकते हैं आप टेबल में, 10 मिलीमीटर के। 10 मिलीमीटर। नाउ 15 सेंटीमीटर इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 10 मिलीमीटर। 15 को 10 से मल्टीप्लाई किया 150 मिलीमीटर। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड। नाउ वी डू नेक्स्ट पार्ट सी में गिवन है 2 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर। स्टूडेंट्स इसमें 2 यूनिट्स गिवन है जिसमें हमें सेंटीमीटर को ही चेंज करना है। सेकंड यूनिट मिलीमीटर में गिवन है, इसको सेम ऐड कर देंगे। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। 2 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मिलीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर। इसको चेंज इसलिए नहीं करते स्टूडेंट्स क्योंकि 1 मिलीमीटर किसके इक्वल है, 1 मिलीमीटर के। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम ही रहेगा 6 मिलीमीटर। नाउ 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया 20 मिलीमीटर प्लस 6 मिलीमीटर, इन दोनों को ऐड किया 26 मिलीमीटर। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड, सो यू कैन इजिली डू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ in your fair notebook with neat and clean handwriting. Thank you students. Have a nice day. Good morning. Welcome to MLP YouTube classes. Today we discuss our chapter number 37, famous authors. Dear students, read the hints given below and identify the authors and writers.
हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स गिवन हैं, कुछ क्लू गिवन है, उनको हमें पढ़ना है, रीड करना है और उनसे रिलेटेड हमें अपने ऑथर्स और राइटर्स राइट करने हैं। लेट्स सी द राइटर ऑफ रामायण। हु इज द राइटर ऑफ रामायण? महर्षि वाल्मीकि। MAHARISHI महर्षि, VALMIKI वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि is the writer of Ramayana. Second is the Indian Shakespeare and the writer of Shakuntalam. Kalidas. 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 Kalidas is the Shakespeare of India. Kalidas is known as the Shakespeare of India. Third one is the Hindi movie Devdas was based on the Bengali author's classical novel. Sarath Chandra Chatterjee. SARAT Sarath, CHANDRA Chandra, CHATTERJEE Chatterjee. Sarath Chandra Chatterjee. Fourth one is the first Prime Minister of India and the author of Discovery of India. पहले फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड राइटर ऑफ डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। PT पंडित, JAWAHAR जवाहर, LA पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिफ्थ वन इज द ग्रेट इंडियन फ्रीडम फाइटर हु रोट इंडिया विंस फ्रीडम। अब्दुल कलाम आज़ाद। ABDUL अब्दुल, KALAM कलाम, AZAD आज़ाद। सिक्स्थ इज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द ऑथर ऑफ विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर के राइटर कौन है और प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं? APJ अब्दुल कलाम। APJ ABDUL अब्दुल, KALAM कलाम। सेवंथ वन इज द ब्रिटिश ऑथर हु इज द क्रिएटर ऑफ हैरी पॉटर। जिसने हैरी पॉटर राइट किया था और ब्रिटिश के ऑथर हैं JK रोलिंग, ROWLING रोलिंग। एट्थ वन इज गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका, MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों कक्षा 4 में कराया था मैंने पाठ 12 आम का पेड़। कुछ प्रश्न हम करा चुके थे, आज करेंगे हम बाकी के बचे हुए प्रश्न। प्रश्न नंबर 5, नीचे पेड़ से जुड़े कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन पर सही या गलत का निशान लगाओ। पहला वाक्य है, पेड़ पानी बरसाने और बाढ़ रोकने में हमारी मदद करते हैं। ये वाक्य सही है, यहाँ पर सही का निशान लगेगा। अगला वाक्य है, पेड़ जहरीली गैस कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें साफ हवा यानी ऑक्सीजन देते हैं। यहाँ पर भी क्या लगेगा? सही का निशान लगेगा। बिल्कुल सही बात है, पेड़ों के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पेड़ जो ऑक्सीजन गैस हमारे लिए छोड़ते हैं, हमें देते हैं, उसी से हमारा जीवन संभव है। तो यहाँ पर सही का निशान हम लगाएंगे। अगला वाक्य है, पेड़ गर्मी के दिनों में गर्मी और सर्दी के दिनों में सर्दी देते हैं। ये वाक्य गलत है, यहाँ पर गलत का निशान लगेगा। अगला और आखिरी वाक्य हमारा है, पेड़ पर हर तरह के पक्षी अपना घर बनाते रहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है और यहाँ पर सही का निशान लगेगा। हमारा पहला प्रश्न है, मोहन को दादाजी के साथ रहना क्यों अच्छा लगता था? मोहन को दादाजी के साथ रहना क्यों अच्छा लगता था? इसका उत्तर होगा क्योंकि दादाजी मोहन को कहानियाँ सुनाते थे और उसे कभी भी डांटते नहीं थे। क्या उत्तर बताया मैंने? क्योंकि दादाजी मोहन को कहानियाँ सुनाते थे और उसे कभी भी डांटते नहीं थे। अगला प्रश्न है, मोहन के पिता पेड़ क्यों कटवाना चाहते थे? मोहन के पिता पेड़ क्यों कटवाना चाहते थे? इसका उत्तर होगा क्योंकि बाहर के बच्चे आम तोड़ने के लिए पेड़ पर पत्थर फेंकते थे। क्या उत्तर होगा? क्योंकि बाहर के बच्चे
आम तोड़ने के लिए पेड़ पर पत्थर फेंकते थे। अगला प्रश्न है, मोहन की खुशी का क्या कारण था? उसके साथ गीत किसने गाया? मोहन की खुशी का क्या कारण था? उसके साथ गीत किसने गाया? इसका उत्तर होगा मोहन के पिता आम का पेड़ न काटने की बात मान गए थे और इस खुशी में उसके साथ कोयल ने गीत गाया। क्या उत्तर बताया? मोहन के पिता आम का पेड़ न काटने की बात मान गए थे और इस खुशी में उसके साथ कोयल ने गीत गाया। अगला प्रश्न है, इंसान और पक्षियों के सबसे अच्छे दोस्त कौन है? इंसान और पक्षियों के सबसे अच्छे दोस्त कौन है? इसका उत्तर होगा इंसान और पक्षियों के सबसे अच्छे दोस्त पेड़ हैं। इंसान और पक्षियों के सबसे अच्छे दोस्त पेड़ हैं। प्रश्न नंबर 5 और 6 आपको अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और याद करने हैं। और अब मैं करा रही हूँ भाषा और व्याकरण, यह आपको अपनी बुक में फिल करना है। पहला प्रश्न है, कोष्ठक में दिए गए क्रिया शब्द का सही रूप लिखकर वाक्य पूरे करो। पहला वाक्य, दादाजी ने जाने का निश्चय। करना क्रिया का शब्द दिया गया है और यहाँ पर क्या आएगा? किया। दादाजी ने जाने का निश्चय किया। पड़ोस की गंगा चाची। आना का जो है सही रूप यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? आ गई। पड़ोस की गंगा चाची आ गई। अगला वाक्य है, कोयल गीत डैश लगी। यहाँ शब्द दिया गया है गाना, क्रिया शब्द गाना है और यहाँ जो है हम क्या फिल करेंगे? गाने। कोयल गीत गाने लगी। यहाँ क्रिया का क्या रूप आएगा? गाने। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो नाम किसी खास के लिए हो, जैसे आम, संगीता। जातिवाचक संज्ञा, जो नाम सारी जाति के लिए हो, जैसे लड़का, नदी। भाववाचक संज्ञा, जो नाम किसी भाव या अवस्था के लिए हो, जैसे सुंदरता, बचपन। अभी नीचे लिखे संज्ञा शब्दों के भेदों के नाम लिखो। कोयल एक पक्षी का नाम है, तो इनकी बहुत सारी जातियाँ होती हैं, जातिवाचक आएगा। पौधा, ये भी बहुत सारे होते हैं, यहाँ भी जातिवाचक आएगा। ऊंचाई, ये एक भाव का नाम है, इसे हम महसूस करते हैं देखकर, तो यहाँ आएगा भाववाचक। ऐसे ही जहर है, ये भी भाववाचक शब्द है। मोहन एक खास नाम है, ये व्यक्तिवाचक शब्द है। मिठास भाववाचक है। पक्षी जातिवाचक है। आम भी जातिवाचक शब्द है। समानार्थक शब्द लिखो। प्रयास, कोशिश, सुबह, सवेरा, दोस्त, मित्र, भीड़, हुजूम, खुश, प्रसन्न, मदद, सहायता। समानार्थक शब्द क्या होते हैं? समानार्थक शब्द वो शब्द होते हैं जो एक ही जैसा अर्थ प्रकट करते हैं, एक ही उनका मतलब निकलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए। लड़की, लड़का, राजा, रानी, चोर, चोरनी, आदमी, औरत, माता, पिता, हाथी, हथीनी। तो बच्चों, ये भाषा और व्याकरण के जो प्रश्न मैंने कराए हैं, ये आपको अपनी बुक में फिल करने हैं। बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Good morning, students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 4, today's our topic is chapter number 6, exercise. So dear students, in our previous videos we will read this chapter and do this chapter difficult word and wording. Today we will do this chapter exercise. So let's start. Our exercise number A is tick the correct option. Question number first is, विच इज़ द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। इनमें से इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है? मुंबई। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, MUMBAI, मुंबई। सेकंड क्वेश्चन इज,
टू द साउथ ऑफ द गुजरात कोस्ट लाइज द, गुजरात कोस्ट के साउथ में कौन सा कोस्ट है? कोंकण कोस्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट, KONKAN कोंकण, COAST कोस्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आर कॉल्ड डैश इन द नॉर्थ। जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है उसको नॉर्थ में क्या कहते हैं? तो बेटा ऑप्शन में एक भी ये आंसर नहीं दिया हुआ है, हम क्या लिखेंगे? नॉर्दर्न, NORTHERN नॉर्दर्न, CIRCARS सिरकर्स, CIRCARS। ध्यान रखना है इसके ऑप्शन में ये नहीं दिया हुआ है, हमें सही आंसर लिखना है। तो क्या लिखेंगे? द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आर कॉल्ड नॉर्दर्न सिरकर्स इन द नॉर्थ। नॉर्थ में ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को नॉर्दर्न सिरकर्स कहते हैं, हमने चैप्टर में भी पढ़ा था। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज लक्षद्वीप इज ए ग्रुप ऑफ डैश आइलैंड्स। लक्षद्वीप कितने आइलैंड्स का ग्रुप है? 36। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 36 आइलैंड्स का ग्रुप है लक्षद्वीप। नाउ आवर एक्सरसाइज नंबर बी इज फिल इन द ब्लैंक्स। और फर्स्ट ब्लैंक्स इज डैश इज द थर्ड लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। इनमें से इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है? चेन्नई, CHENNAI चेन्नई। सेकेंड है द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज डैश। इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट यानी कि साउथ का जो मोस्ट पॉइंट है वो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, INDIRA इंदिरा, POINT इंदिरा पॉइंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज लक्षद्वीप आइलैंड आर इन डैश। लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो कौन सी वाटर बॉडी में स्थित है? अरेबियन सी, ARABIAN अरेबियन सी, SEA। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज ए डैश इज ए नैरो इनलेट ऑफ सी पार्टली सराउंडेड बाय लैंड। क्या है जो एक बहुत पतली होती है और सागर के पास की जो लैंड है उसे क्या कहते हैं? कोस्ट लाइन, COAST कोस्ट, LINE लाइन। A coastline is a narrow inlet of sea partly surrounded by land. Now question number 5 is Lakshadweep is the dash union territory of India. लक्षद्वीप जो है वो इंडिया की कैसी यूनियन टेरिटरी है? स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है, SMALLEST स्मॉलेस्ट। लक्षद्वीप इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। Now our exercise number C is write T for true and F for false statements. ये कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई है, इनमें T लिखना है ट्रू स्टेटमेंट के लिए और F लिखना है फॉल्स स्टेटमेंट के लिए। Our first question is ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आर कॉल्ड कोरोमंडल कोस्ट इन द साउथ। जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो साउथ में जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है उसको साउथ में कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जानते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट। नाउ सेकेंड इज द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन टर्मिनेट एट कन्याकुमारी। जो ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो समाप्त होते हैं कन्याकुमारी। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज वेस्ट बंगाल लाइज इन वेस्ट कोस्टल प्लेन। जो वेस्ट बंगाल है वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में स्थित है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि वेस्ट बंगाल ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में है, ना कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में। क्वेश्चन नंबर 4 इज लक्षद्वीप इज ए ग्रुप ऑफ 36 आइलैंड्स। लक्षद्वीप जो है वो 36 आइलैंड्स का ग्रुप है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, टी आएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड एक्सरसाइज A, B and C. Fill these exercise in your book and write them also neat and clean handwriting in your fair notebook. Thank you. Hello students, a very healthy morning to all of you. Now we will start our video of class 4th English reader. In our last video we have completed chapter number 12 and now we will start chapter number 13, the precious gift, कीमती उपहार। मिस्टर जैन वॉज अ वेरी वेल्दी मर्चेंट। मिस्टर जो श्रीमान जैन थे वो एक बहुत ही धनी व्यापारी थे। ही हैड अ बिग फैमिली एंड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। उनके एक परिवार और बहुत सारे मित्र थे। एवरी ईयर ऑन हिज बर्थडे, प्रत्येक वर्ष उनके जन्मदिन पर, द 10th of अगस्त जो कि 10 अगस्त का था, दे ऑल केम टू हिज हाउस विद फ्लावर्स एंड गिफ्ट्स।
वे सभी उनके घर पर फ्लावर और गिफ्ट्स के साथ आए। दे हैड डिनर विद हिम एंड इंजॉयड देमसेल्फ। उन्होंने उनके साथ डिनर किया और आनंद लिया। इट वॉज आफ्टर मिडनाइट, यह आधी रात के बाद का समय था। एंड मिस्टर जैन बर्थडे पार्टी वॉज जस्ट ओवर, जो कि श्रीमान जैन की बर्थडे की जन्मदिन की पार्टी थी वो अभी खत्म हुई थी। ही वॉज अलोन इन हिज लिविंग रूम, वो अपने लिविंग रूम में अकेले थे। ही पिक्ड अप अ बुके ऑफ रोजेस, उन्होंने एक गुलदस्ता जो कि गुलाब के फूलों का था वो उठाया। एज ही स्मेल द फ्लोर, जैसे ही उसकी खुशबू ही सा द शैडो ऑफ अ हेड ऑन द टेबल, उन्होंने एक सिर की परछाई अपने टेबल पर देखी। ही न्यू देयर वॉज अ थीफ इन द रूम, वे जानते थे कि जो कमरा है उसमें एक चोर था। ही न्यू द थीफ वॉज हाइडिंग इन द सीलिंग, वे जानते थे कि जो चोर है वो छत पर छुपा हुआ था। ही कॉल्ड आउट टू हिज कुक, उन्होंने अपने कुक को बुलाया। ब्रिंग बैक ऑल द डिशेज, और जो सभी डिशेज थी वो क्या वापिस की। वन ऑफ माई गेस्ट हैज़ नॉट हैड हिज डिनर, और कहा कि जो मेरा एक अतिथि है उसने डिनर नहीं किया है। द कुक ओबेड हिज मास्टर, कुक था जो उसने अपने मालिक का जो आज्ञा मानी। ही पुट लोट्स ऑफ टेस्टी डिशेस ऑन द टेबल एंड लेफ्ट। मिस्टर जैन देन लुक्ड अप एट द मैन इन द सीलिंग एंड सेड थैंक यू फॉर कमिंग टू माई हाउस ऑन माई बर्थडे। उन्होंने जो सारी टेस्टी डिशेस थी वो टेबल पर रखी, वहाँ पर छोड़ी, और मिस्टर जैन ने ऊपर की तरफ देखा जहाँ पर जो मैन छुपा हुआ था और कहा कि धन्यवाद मेरी जन्मदिन की पार्टी पर मेरे घर आने के लिए। प्लीज़ कम डाउन एंड हैव समथिंग टू ईट, कृपया नीचे आइए और कुछ खाइए। द थीफ वाज स्टार्विंग, जो चोर था वह भूख से मर रहा था। ही लुक्ड एट द माउथ वाटरिंग डिशेस एंड केम डाउन, जो खाना था उसको देखकर उसके मुंह में क्या आया, पानी आकर वो नीचे आया। ही सैट एट द टेबल एंड हैड अ बिग मील, और वह वहाँ पर टेबल पे बैठ गया और उसने भोजन किया अच्छे से। मिस्टर जैन वाज एन एक्सीलेंट होस्ट एंड टॉक टू हिम पोलाइटली, जो श्रीमान जैन थे वो एक अच्छे मेजबान थे और उनसे पोलाइटली बातचीत की। बिफोर द स्ट्रेंजर लेफ्ट ही गेव हिम अ बिग बैग ऑफ सिल्वर कॉइन्स एंड सैड एक्सेप्ट दिस स्मॉल गिफ्ट फ्रॉम मी। उस अजनबी को छोड़ने से पहले उन्होंने उसको क्या दिया, एक जो सिल्वर कॉइन से भरा हुआ बैग दिया और कहा यह मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट स्वीकार करें। सेवरल ईयर्स वेंट बाई, इट वॉज द 10th of August, काफ़ी समय पहले, कई साल पहले, यह 10 अगस्त का था। देर वॉज अ बिग पार्टी एट मिस्टर जैन हाउस, जो कि मिस्टर जैन के घर पर एक बड़ी पार्टी थी। बाई 12 o'clock हिज गेस्ट हैड लेफ्ट, जब 12 o'clock बजे थे तो उसके जो गेस्ट थे वो जा चुके थे। एट 12:30, और 12:30 पर द बेल रैंग, घंटी बजी। एंड और एक स्ट्रेंजर केम इन, और एक अजनबी आए। ही वॉज कैरिंग अ लवली बुके ऑफ वाइट रोजेज एंड अ गिफ्ट, वो क्या लिए हुए थे, एक अच्छा गुलदस्ता था, किसका, वाइट रोज का, और एक गिफ्ट। ही वेंट अप टू मिस्टर जैन एंड गेव हिम द फ्लावर एंड द गिफ्ट, और उन्होंने श्रीमान जैन से वो फ्लावर और गिफ्ट दिए। मिस्टर जैन अनरैप्ड द गिफ्ट एंड फाउंड अ वेलवेट बैग, जो मिस्टर जैन थे उन्होंने उसको खोला गिफ्ट को और उसके अंदर क्या पाया, एक मखमली बैग। इनसाइड द बैग देयर वाज अ गोल्ड कॉइन, और उस बैग के अंदर क्या था, एक सोने का सिक्का। आफ्टर थैंकिंग द स्ट्रेंजर, उसको धन्यवाद करते हुए, मिस्टर जैन आस्क्ड हिम, उनसे पूछा मिस्टर जैन ने, व्हाई हैव यू गिवन मी दिस एक्सपेंसिव गिफ्ट, तुम मुझे यह कीमती उपहार क्यों दे रहे हो। मैनी ईयर्स एगो, काफ़ी वर्ष पहले। द स्ट्रेंजर सैड, यू लुक्ड आफ्टर मी ऑन योर बर्थडे, gave me a bag of silver coin and treated me as an honored guest. काफ़ी वर्ष पहले आपने, अजनबी ने कहा कि आपने मुझे क्या दिया था, एक जो है बर्थडे गिफ्ट दिया था अपने
जन्मदिन पर, और वो जो बैग था वो सिल्वर कॉइन से भरा हुआ था, और आपने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया था, जैसे कि एक सम्मानित अतिथि के साथ करते हैं। मिस्टर जैन रिमेम्बर्ड, मिस्टर जैन को याद आया, द मैन इन द सीलिंग, जो मैन छत पर था। ही सैड, उसने कहा, प्लीज हैव डिनर विद मी अगेन टू नाइट, कृपया इस रात मेरे साथ दोबारा से भोजन कर लीजिए। बाय व्हाट नेम शुड आई कॉल यू, किस नाम से बुलाऊं मैं आपको। व्हाई शुड यू नो माई नेम सर, आज द स्ट्रेंजर, अजनबी ने पूछा, आपको मेरा नाम क्यों जानना चाहिए। ईयर्स एगो यू इन्वाइटेड मी टू हैव डिनर विद यू, काफ़ी समय पहले, वर्ष पहले आपने मुझे डिनर करने के लिए अपने साथ इनवाइट किया था। आई वॉज ए थीफ देन, जब मैं एक चोर था। नाउ आई एम एन ऑनेस्ट पर्सन, अब मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूँ। आई वर्क हार्ड एंड अर्न माई लाइवलीहुड, जो कि मैं अब मेहनत करता हूँ और अपना जीवन यापन करता हूँ। योर गुडनेस, योर काइंडनेस चेंज माई लाइफ, तुम्हारी अच्छाई और दयालुता ने मेरी जो जीवन है वो बदल दिया है। मिस्टर जैन वॉज डीपली मूव्ड, मिस्टर जैन गहराई में चले जाते हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर गर्व है। ही सैड, उसने कहा, वन लिटिल एक्ट ऑफ काइंडनेस हैज मल्टीप्लाइड 100 फोल्ड, तुम्हारे जो एक छोटी सी दयालुता ने मेरे को कितना 100 गुना मेरे कार्य को बढ़ा दिया है। आफ्टर सम टाइम ही सैड, कुछ समय पश्चात उसने कहा, यू हैव गिवन मी द मोस्ट प्रीशियस बर्थडे गिफ्ट आई हैव एवर रिसीव्ड, उसने कहा कि तुमने मुझे मेरे जन्मदिन का सबसे कीमती उपहार दिया है, जो कि मुझे कभी नहीं मिलता। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। Good morning all of you. Today I will start your science class online. I am Sonal, your science teacher. Dear student, in our previous class we discussed question answer of chapter 6. Today we will do remaining question answer. So let's start. Question 3rd. Underline the correct words to complete the sentences. First is chewing. Swallowing is the first stage in the process of digestion. जो हमारा प्रोसेस होता है डाइजेशन, पाचन का, उसमें फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है, चीविंग। हम भोजन को क्या करते हैं, चीविंग, चबाते हैं। सेकंड इज द टूथ एंड टंग हेल्प्स टू पुश फूड इनटू द बैक ऑफ आवर थ्रोट, THROAT, थ्रोट। कौन हेल्प करता है फूड को, भोजन को पुश करने में, टंग, तो इसमें आएगा टंग, जीभ, TONGUE। थर्ड इज द THE, द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, SMALL, स्मॉल इंटेस्टाइन, INTESTINE, इंटेस्टाइन, लार्ज, LARGE, लार्ज इंटेस्टाइन, INTESTINE, इंटेस्टाइन, वर्क्स, WORKS, वर्क्स, विद, WITH, विद, जूसेस, JUICES, जूसेस, फ्रॉम, FROM, फ्रॉम, द लीवर एंड पेंक्रियाज, लीवर, LIVER, लीवर, एंड AND, एंड, पेंक्रियाज, PANCREAS, पेंक्रियाज। तो कौन हेल्प करता है, वर्क करता है लीवर और पेंक्रियाज के साथ, स्मॉल इंटेस्टाइन। फोर्थ इज मलेरिया, MALARIA, मलेरिया। चिकन पॉक्स, CHICKEN, चिकन पॉक्स, POX, पॉक्स, इज कॉज्ड, CAUSED, कॉज्ड बाई, BY, बाई, प्रोटोजोआ, PROTOZOA, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से कौन सी डिजीज होती है, मलेरिया, MALARIA, मलेरिया। फिफ्थ इज नेक्स्ट, NEXT, नेक्स्ट, टू द, TO, द, THE, द, कैनिन, CANINE, कैनिन। टीथ, TWH, टीथ, आर, द, ARER, THE, द, कैनिन। जो कैनिन हमारे टीथ होते हैं, उससे नेक्स्ट टीथ तो कौन से होते हैं, मोलर्स, MOLAR, मोलर्स, एंड प्रीमोलर्स, PREMOLARS, प्रीमोलर्स। तो इसमें आएगा प्रीमोलर्स। क्वेश्चन 4, नेम द फॉलोइंग। फर्स्ट इज इन द माउथ, MOUTH, माउथ, IT, इट, सॉफ्टेंस, SOFTENS, सॉफ्टेंस, द फूड, FWD, फूड, फर्दर, FURTHER, मुंह में भोजन को कौन सॉफ्ट बनाता है, तो क्या आएगा, स्लाइवा, SALIVA, स्लाइवा, लार। सेकेंड इज अनदर नेम ऑफ
ANOTHER, another, name, 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 for, 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 the, 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 food pipe, FOODPIPE, food pipe. फूड पाइप का दूसरा नाम क्या है? तो इसमें आएगा ओइसोफेगस, OESOPHAGUS. थर्ड इज टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स, TYPES, टाइप्स ऑफ OF माइक्रोब्स, MICROBES, माइक्रोब्स. माइक्रोब्स के कौन कौन से टाइप्स हैं? तो क्या है? वायरस, VIRUS, वायरस. बैक्टीरिया, BACTERIA, बैक्टीरिया. फंगी, FUNGI, फंगी. एंड प्रोटोजोआ, PROTOZOA. फोर्थ इज द टू फ्रंट टीथ, THE, the, two, 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 front, 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 teeth, TWTH, teeth, and AND, and, the, 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 teeth, TWTH, teeth, on, on, either, 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 side, SIDE, side of them. जो हमारे टू फ्रंट टीथ होते हैं उनके साइड में कौन से टीथ होते हैं? इंसीजर्स, INCISORS, इंसीजर्स. फिफ्थ इज THE, the, result, 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 of an, of an, ANN, infection, 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 with, 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 certain, 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 types, TYPES, type, of bacteria, 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 that, THET, that, use, 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 sugars, 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 in, in, food, 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 to, TO2, make, 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 acids, ACIDS, acids. तो क्या आएगा इसमें? टूथ डिके, TOOTH, टूथ डिके, DECAY, डिके. लास्ट इज we can prevent, 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 tooth, 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 decay, 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 by, avoiding, 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 these, 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 foods, FOODS, foods. हम प्रिवेंट कर सकते हैं टूथ डिके को जब हम कौन कौन से फूड को अवॉइड करेंगे? तो इसमें आएगा सुगरी, SUGARY, सुगरी. स्नैक्स, SNACKS, स्नैक्स. एंड, एंड, सुगरी, SUGARY, सुगरी. ड्रिंक्स, DRINKS. जब हम क्या प्रिवेंट करेंगे खाने में? सुगरी स्नैक्स एंड सुगरी ड्रिंक्स. Thank you student. I hope you understand. You also learn and write these question answer in your fair notebook. Thanks.